ठीक है, क्या होगा? बिब्लियोग्राफी। और इन 8 कंटेंट्स के ऊपर आपका पूरा का पूरा प्रपोजल डिपेंडेंट होगा। ठीक ठीक है, यानी फर्स्ट पेज लेंगे आप लोग कॉलेज वाला, जिसके ऊपर कॉलेज का क्या होगा? लोगो होगा। ठीक, एक साइड में होगा सबमिटेड बाय, एक साइड में होगा क्या? सबमिटेड टू। नीचे उसका अपना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा और आपके टॉपिक का उसी लोगो वाले पेज के बीचों बीच क्या होगा? नेम होगा, यानी ये रिसर्च प्रॉब्लम या फिर वो टॉपिक। ठीक, अब अगले पेज से आप लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर क्यों वर्क कर रहे हैं या फिर वो प्रॉब्लम आपने क्यों चूज किया वो बताएंगे। दूसरे के ऊपर उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था आपका। ठीक, प्रॉब्लम क्यों चूज किया और चूज करने का आपका उद्देश्य क्या था, क्या आप करना चाहते हो, या पूरे प्रपोजल में आप क्या बताना चाहते हो, तो उद्देश्य होगा। उसके ऊपर आप कौन कौन सी परिकल्पना बना रहे हो, अपनी सोच क्या बना रहे हो। ठीक, तो आपका नजरिया होगा ना, एक साइंटिफिक नजरिया होगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि कोई गांव का उल्टा सीधा कुछ भी सोच लिया। ठीक, ऐसा नहीं होगा। फिर उसका महत्व क्या है इसमें अध्ययन में, अगर आप उस फील्ड में अध्ययन कर रहे हो या फिर कुछ नया खोजना चाहते हो तो लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या महत्व होने वाला उसका, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सारी बातें बताएंगे आप लोग। फिर आपके स्टडी का जो एरिया है वो कितना विस्तृत है, सिर्फ आपके स्टडी बेस पर रिलेटेड है या फिर इकोनॉमिकल बेस पर रिलेटेड है या फिर और कुछ न्यू इन्वेंशन की तरफ जा रहा है, तो वो एरिया आप डिसाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो लिटरेसी आपने लिखा हुआ पूरा जो प्रपोजल लिखेंगे उसमें आपने किस भाषा का यूज किया। ठीक, लिखने में जो फॉन्ट यूज किया वो कौन सा था, यानी पूरा का पूरा लिटरेचर के ऊपर अपना वहां पर एक रिकैप देंगे, पूरी जानकारी देंगे। और उसके बाद जो आपने रिसर्च किया या ऊपर वाले जो पेजेस बनाए, जो चीज किया आपने, उसमें कौन कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड यूज किया, प्रोजेक्ट मेथड यूज किया, ठीक, या फिर रिसर्च मेथड यूज किया, तो कौन सा मेथड होगा। तो वही बात है, रिसर्च का काम है, कौन सा मेथड होगा, रिसर्च मेथड या फिर प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, तो कभी साइकोलॉजी पढ़े होंगे या फिर एजुकेशन पढ़े होंगे, उन लोगों से मिलिएगा, वो जरूर बता देंगे आप लोगों को। फिर बिब्लियोग्राफी, आपने जो पूरा सब कुछ तैयार किया, अपना प्रपोजल तैयार किया, उसमें आपने किन किन किताबों का जो है सहयोग लिया, किन साइट्स का सहयोग लिया, किसी टीचर का सहयोग लिया, किसी शॉर्ट लेक्चर देने वाले या फुल लेक्चर देने वाले साइंटिस्ट का आपने कभी स्पीच सुना, इसकी पूरी पूरी जानकारी वहां पर लास्ट पेज में रहेगी बिब्लियोग्राफी में। ठीक, ओके, बुक्स में भी पीछे बिब्लियोग्राफी दिया गया होता है कि कंटेंट कहां कहां से है या किस तरीके से कंटेंट है और इस कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज रखा गया है, होता है ना, वो आप यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पे नोट करेंगे इसमें प्रपोजल में। ठीक, अब प्रोजेक्ट की बात आती है, प्रोजेक्ट में भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको बता दिए जाए, बताइए ना, बताए ना? यस सर। कि नहीं बता दीजिए। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, और सेकेंड देखो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, बाद में उसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका संस्था का प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल। ओके, फिर क्या है तीसरा, निर्देशक का प्रमाण पत्र। ठीक, चौथा आभार। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, नंबर 5, विद्यार्थियों का या विद्यार्थी का घोषणा पत्र।
ठीक है। छठवां उपस्थिति प्रमाण पत्र। तो आज मिलेगा क्या अटेंडेंस वाला तो जी लोग भूलेगा तो क्या बताया जाएगा। ठीक। नंबर 7 कार्यस्थल मूल्यांकन। ठीक, कार्यस्थल मूल्यांकन। और नंबर 8 आपका आ जाएगा कंटेंट। ठीक, कंटेंट। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। ओके यस सर। ठीक। अब यहां पर एक चीज की इन्होंने छोड़ रखा है, क्या? कंटेंट को, सॉरी कंटेंट के बाद वाला। तो 9वां आपका यहाँ पर एक और सबमिट हो जाएगा यहाँ पर, क्या? बिब्लियोग्राफी। इसमें भी हाँ ठीक है, बिब्लियोग्राफी। बिना बिब्लियोग्राफी के आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं भी सहयोग लोगे किसी साइट से ही डेटा मान लो, ठीक है, डेटा आप जाकर के रॉ डेटा इकट्ठा कर रहे हो किसी काम में, ठीक है। जैसे मैं बायोलॉजिकल को बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि इनके एरिया में इनके गांव में 10 पॉन्ड है या 5 पॉन्ड है या 2 पॉन्ड है। ठीक, अब इन्हें क्या चेक करना है कि उस पॉन्ड में जो वाटर है उसका बीओडी का लेवल क्या है या फिर हैवी मेटल का लेवल क्या है। ठीक, वो वाटर पोटेबल है या फिर नॉन पोटेबल है, टॉक्सिक सब्सटेंस में कितने डिसॉल्व हैं, और उनसे जो है वहां के रहने वाले कम्युनिटी को, कम्युनिटी यानी इंसानों को, ठीक, जानवरों को और पेड़ पौधों को, साथ साथ पक्षियों को क्या नुकसान होने वाला है या फिर क्या नुकसान हो रहा है, इन सब का अगर डेटा इकट्ठा करोगे तो ह्यूज डेटा हो जाएगा ना। ठीक, तो ये पॉइंट होगा, उसमें जो है कम से कम 5 या 6 जगह से जो है वाटर सैंपल कलेक्ट करोगे और एक एक वाटर सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसका क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे ना। ठीक, इस तरीके से 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट यानी 5 एक में लिया तो 5 दूसरे में लिया और एक लंबा डेटा जो तैयार हो जाएगा आपका। उस डेटा के एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप अपनी राय लिखोगे, परेशानियों को लिखोगे, ठीक, और उनसे निजात कैसे पाया जाए उसके लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है ये भी बताओगे आप। ये पूरा करोगे तब जाकर के आपका प्रोजेक्ट क्लियर होगा। ओके, ठीक, उसमें सिंपल सी बात है, बिब्लियोग्राफी यानी किसी बुक का या किसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, किसी साइट का यूज करोगे, इंटरनेट साइट का यूज करोगे ना। कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको आपको खोजने में बहुत दिक्कत हुआ, उसके लिए भी जो है एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया या फिर तरह तरह की जो साइटें हैं उनके ऊपर जाएंगे। इमेज आपको निकालना है, इमेज निकालने के लिए एक तो रियल इमेज होगा, एक जो है प्रीवियस, इसके पहले उस फील्ड में कौन सा वर्क हुआ है उसका भी निकाल दो, इमेज निकालोगे, उस इमेज को भी इंक्लूड करना होगा उस प्रोजेक्ट में। ठीक, तो ये तमाम बातों के लिए जो है बिब्लियोग्राफी बहुत जरूरी है। ओके, ठीक, ये था आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो मैंने बताया, 9 कंटेंट इसमें और 8 कंटेंट इसमें। ठीक, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, सर का फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट की रूपरेखा बदल सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बेसिक यही रहेगा।